इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर भी जाता है और ज़िंदगी भर शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आप लोगों के पास एक नई कहानी के साथ आई हूँ। तो ये एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। एक बच्चा था, उसे भगवान से असीम प्रेम था और एक दिन वह जिद करता है कि वह भगवान के साथ ही लंच करेगा। स्कूल जाता है बट उसे भगवान नहीं मिलते, वापस घर आ जाता है। दूसरा दिन भी माँ को कहता है कि मैं आज भगवान के साथ ही लंच करूँगा। दूसरा दिन भी स्कूल जाता है, भगवान नहीं मिलते, वह वापस घर आ जाता है बिना लंच किए हुए। तीसरा दिन वह कहता है कि आज तो मैं भगवान के साथ लंच करके ही रहूँगा, अगर मैं आज भगवान के साथ लंच नहीं करूँगा तो मैं घर ही नहीं आऊँगा। तो तीसरा दिन जब भी वह स्कूल जाता है, उसका लंच होता है, भगवान जी नहीं आते हैं। छुट्टी हो जाता है तो भी नहीं आते हैं। वह तो सोच लिया था कि जब तक मैं भगवान के साथ लंच नहीं करूँगा घर ही नहीं जाऊँगा। वह चलते चलते बहुत दूर तक पहुँच जाता है, भगवान की तलाश में बहुत दूर तक, और अपने शहर से बाहर निकल जाता है। वहाँ एक नदी होता है, एक सुनसान रास्ता, एक नदी। नदी के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए रहते हैं। वह उनसे जाके कहता है कि आप मेरे साथ लंच करोगे? वह आदमी कहता है हाँ ज़रूर करूँगा। वह अपना लंच बॉक्स खोलता है और उस आदमी के आगे ले जाके रख देता है और कहता है लीजिए खाइए। वह खाता है, एक निवाला खाता है और उस बच्चे को कहता है तुम भी खाओ ना। वह बच्चा भी खुशी खुशी खाने लगता है और लंच करने के बाद उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है। बातें करने के बाद वापस घर को आने लगता है, कहता है अब मुझे घर भी जाना होगा, मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी। वह घर जाने लगता है और पीछे मुड़कर उन बुजुर्ग आदमी को देखता है तो वह बहुत ही अच्छा मुस्कुरा रहे होते हैं और उसको आशीर्वाद दे रहे होते हैं। वह घर जाता है, उसकी माँ रो रही होती है, बिलख रही होती है अपने बेटे में कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। जैसे वह घर जाता है अपने माँ को गले से लगा लेता है और वह कहता है माँ आज मैं भगवान से मिल के आया हूँ, मैंने भगवान के साथ लंच किया है। उसकी माँ यह सुनकर पूरा शांत हो जाती, सन्न हो जाती है, आखिर मेरे बेटे ने कहाँ भगवान पा लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताता है और वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, 4 दिनों से उसी गांव में भटक रहा होता है, लेकिन उसको खाने के लिए कोई नहीं दिया होता है, कोई नहीं देता उसको खाने के लिए। और वह नदी के किनारे जाके चुपचाप बैठ जाता है और वह बच्चा उसी के पास आता है उसको खाना देने के लिए। जब वह फिर खुशी खुशी वृद्ध व्यक्ति अपने उसी गांव में लौटता है और एक आदमी पूछता है उससे कि तुम इतना खुश क्यों हो, तो वह कहता है मुझे 4 दिनों से किसी ने खाने को नहीं दिया, लेकिन आज मुझे भगवान खुद एक बाल रूप धारण करके मुझे खाने को देने के लिए आए। तो सही कहते हैं कि अगर श्रद्धा हो तो भक्ति, भगवान सब मिल जाएंगे। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपना कर्म अच्छा रखिए, बाकी भगवान आपके मदद करने खुद आएंगे। उस बच्चे को लग रहा था कि वह वृद्ध व्यक्ति भगवान है और उस वृद्ध व्यक्ति को लग रहा था कि वह बच्चा भगवान है। तो भगवान हमारे आसपास ही है, हमारी सभी जगहों हैं, बस हमें भगवान को महसूस करना है। भगवान किसी ना किसी को जरिया बना कर हमारे पास जरूर भेजेगा। अगर हमें भगवान में श्रद्धा होगी तो भगवान किसी ना किसी को हमारे सामने जरूर भेजेगा हमारी मदद करने के लिए। बस भगवान पे विश्वास रखिए। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।